हमारा कर्म यदि माया से जुड़ जाए तो पाप बन जाएगा, अपराध हो जाएगा। और यही कर्म जब भक्ति से जुड़ जाए तो भगवती सरस्वती, गंगा जमुना सरस्वती तीनों का संगम। अब जहां तीनों का संगम होता है तो वहां पर भगवान प्रकट हो जाते हैं। किस रूप में? वेणी माधव के रूप में। प्रयागराज में जो ठाकुर जी हैं किस नाम से हैं? वेणी माधव के नाम से ठाकुर जी हैं। जहां त्रिवेणी प्रकट हो, मिले, संगम हो, तो संगम करना है कि कर्म की नदी का संगम भक्ति रूपी ज्ञान से, उसे गंगा से करना है, तो अपने आप ही ज्ञान प्रकट होगा। क्योंकि भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। फिर वो तीनों मिलकर के कहां जाएंगे? काशी। पहले कौन सा नगर आएगा? काशी। तो काशी में जो जल है वो केवल गंगा जल नहीं, वो जमुना जल भी है और सरस्वती। तो तीनों नदियों का जल कहां जाएगा? काशी। और काशी के है? काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, ये मुक्ति का नगर है। यहां भगवान शिव, शिव का अर्थ ही होता है कल्याण। संस्कृत में शिव का अर्थ होता है कल्याण, इसलिए काशी को मुक्ति की नगरी कहा है। तो जब हमारा कर्म भक्ति पूर्वक होता है तो ज्ञान अपने आप ही प्रकट होगा, और जब ज्ञान प्रकट होगा, तीनों का संगम होगा, तो फिर काशी अर्थात मुक्ति नगरी में पहुंच जाएंगे, माया से मुक्त हो जाएंगे। तो ये जो संत हैं ये कर्म को तो महत्व देते थे लेकिन भक्ति को नहीं। तो कर्म कांड की रीति से पूरा तो पूजा करते थे लेकिन भाव की मुख्यता नहीं थी। और इधर देखो तो सदन में भाव था, भाव रूपी गंगा भीतर बहती थी, और कर्म मास तोल रहे ठाकुर जी से। ठाकुर जी को बाट बना लिया, कर्म देखो कैसा, लेकिन भाव पूरा। तो कर्म चाहे नगण्य भी हो जाए, यदि भाव के साथ है तो वो नीच से नीच कर्म भी भक्ति बन जाता है। लेकिन हमारा जो कर्म है यदि भक्ति विहीन कर्म है, चाहे वो पवित्र से पवित्र कर्म क्यों ना हो, वो स्वर्ग तक ही जा सकता है, अगला जन्म अच्छा कर सकता है कर्म अच्छा, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती हो, तो भक्ति से होगी। तो भगवान चाहते हैं ये जो संत घर छोड़कर विरक्त हो गया, लेकिन एक कर्म प्रदान, क्योंकि ब्राह्मण घर में जन्म हुआ, वहां कर्म कांड करता था, तो वही कर्म कांड का अभ्यास है, भाव की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, बस कर्म कर्म कर्म। तो भगवान चाहते हैं कि बड़ी मेहनत की, मेरे लिए तप त्याग किया, चलो साधना का संग करा करके इनको शिक्षा देता हूं। क्योंकि भगवान डायरेक्ट आकर के गुरु नहीं बनती, उपदेश नहीं देते, वो संग देते हैं। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो इस संत को विवेक देना है, भक्ति देनी है, तो सदन का संग करा देता हूं। ऐसे उद्धव जी, ये संत तो कर्मकांडी थे, और उद्धव जी कर्मकांडी नहीं, उद्धव जी ज्ञानकांडी थे। सरस्वती ज्ञान की देवी है, लेकिन ये भी मिलती है जाकर के गंगा जी में, स्वतंत्र सरस्वती समुद्र में नहीं। तो उद्धव जी ज्ञान की नदी सरस्वती उद्धव जी के भीतर बहती थी, लेकिन उद्धव जी चाहते हैं ये भी प्रेमी भक्त बन जाए। तो उद्धव कहां गए? प्रेमियों के पास, ब्रज में आ गए। तब यहां उद्धव का ज्ञान प्रेम में विलीन हो गया। जैसे कर्म की नदी सरस्वती नदी ज्ञान की, ये दोनों ही भक्ति में विलीन, गंगा में विलीन हो जाती हैं। इसी प्रकार उद्धव का ज्ञान गोपों के द्वारा दी हुई भक्ति में विलीन हो गया। तो भगवान चाहते हैं कि संत बन गया, सब कुछ बढ़िया, लेकिन अभी इसमें भक्ति नहीं आई। मैं भक्ति का तत्व इस संत को समझाता हूं। तो संयोग बना दिया भगवान ने। अब जब संत को पता चला, स्वप्न में भगवान ने आदेश दिया कि तुम अवश्य ही कर्मकांड की रीति से मेरा अभिषेक और पूजन कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन मैं कर्म से नहीं रीझता, मैं रीझता हूं भाव से। और ये भाव है सदन के पास। सदन के पास कर्म अच्छा नहीं है, मुझसे वो मांस तोलता है, बाट बना रखा है, मांस का व्यापारी है। कर्म अच्छा नहीं है, लेकिन भाव अच्छा है।
तो आपने चंदन के पलने में मुझको सुलाया, नींद नहीं आ रही है। उनके मांस तोलने वाले तराजू पे मुझको बढ़िया नींद आती है, झूलता हूं। तो भगवान इस चरित्र के माध्यम से हमको समझा रहे हैं, हम भावना पे केंद्रित रहें, कर्म पर नहीं। इसलिए कर्म भी करें, भाव पूर्वक करें। भाव का मतलब भगवान के लिए करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, प्रीति पूर्वक करें। केवल कर्म के द्वारा हम भगवान को रिझा नहीं सकते। रही बात देवताओं की, देवताओं को हमारे भाव की आवश्यकता नहीं, वो हमारे कर्म पर रिझते हैं।